हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है सेकेंडरी कैपिटल मार्केट, जिसको हम स्टॉक एक्सचेंज मार्केट के नाम से भी जानते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको तैयार करके जाना। तो सेकेंडरी मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज मार्केट होती क्या है? स्टॉक एक्सचेंज मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ को खरीदा या बेचा जाता है। ठीक है, जो भी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ होती है, जैसे कि शेयर्स हो गए, डिवेंचर्स हो गए, बॉन्ड हो गए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हो गई, तो इन सिक्योरिटीज़ में क्या की जाती है? डील की जाती है। तो secondary capital market, which is popularly known as stock exchange or stock market, provide a place where different types of existing security can be bought and sold on a regular basis। तो यहाँ पे क्या किया जाता है? स्टॉक एक्सचेंज मार्केट के अंदर जो भी हमारी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज होता है उनको खरीदा या बेचा जाता है रेगुलर बेसिस पे। ऐसा नहीं है कि आज खरीदा उसके बाद एक महीने बाद डील होगी, नहीं, रेगुलर मार्केट में यहाँ पे सेल और परचेज चलती रहती है। Stock exchange is open for transaction only its members, most of whom are brokers acting as agent for the buyer and seller of securities। यानी कि स्टॉक एक्सचेंज मार्केट के अंदर कौन ट्रांजेक्शन कर सकता है? स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में वही लोग ट्रांजेक्शन कर सकते हैं जो उसकी मेंबर्स है। ठीक है, ब्रोकर जो होता है इसके अंदर वो क्या करता है? एज ए एजेंट काम करता है। ठीक है, किसके एजेंट के रूप में काम करता है? बायर और सेलर के एजेंट के रूप में काम करता है कि बायर को या सेलर को कोई सिक्योरिटीज़ बाय करनी है, सेल करनी है, तो किसके थ्रू की जाती है? स्टॉक एक्सचेंज ब्रोकर के थ्रू की जाती है। तो सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशंस एक्ट 1956 डिफाइन स्टॉक एक्सचेंज एज एन एसोसिएशन, organization or body of individual, whether incorporated or not, established for the purpose of assisting, regulating and controlling business of buying, selling and dealing in security। तो स्टॉक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1956 जो है हमें स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बताता है। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, एसोसिएशन है जो एस्टेब्लिश की जाती है, जिसका मेन पर्पस क्या होता है? हेल्प करना, रेगुलेट करना, कंट्रोल करना। किस चीज़ को? बिजनेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग। ठीक है, जो लेन देन का बिजनेस है, जो सिक्योरिटीज को खरीदा जाता है, बेचा जाता है, ठीक है, उस चीज़ के अंदर क्या करता है? उसको कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। कौन कंट्रोल और रेगुलेट करता है? स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये सारे काम जो है वो करता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं based on the above definitions, the chief characteristic on stock exchange are: it is an organized market, it provide a place where the existing and the approved security can be bought and sold। in a stock exchange, transaction take place between member of their और अथोराइज एजेंट ऑन देयर ओन बिहाफ और ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स। तो यहाँ पे क्या कहा गया? ये कि ऑर्गेनाइज मार्केट है, यहाँ पे एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ को खरीदा बेचा जाता है, उन सिक्योरिटीज़ को जो अप्रूव्ड है। ठीक है, जो सिक्योरिटीज स्टॉक एक्सचेंज के पास अप्रूव्ड है उन्हीं में डील की जाती है। बहुत सारे जो है मार्केट में शेयर्स को इशू किया जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी सिक्योरिटीज़ को जो है वो स्टॉक एक्सचेंज में डील किया जाता है। वही सिक्योरिटीज़ को स्टॉक एक्सचेंज में डील किया जाता है जो कि रजिस्टर है, जो कि अप्रूव करवाई गई है, जिनको लिस्ट करवाया गया है स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में। ये स्पेसिफिकली हम पढ़ेंगे लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ के टॉपिक में। ठीक है, इसके बाद आता है कि जो स्टॉक एक्सचेंज की जो ट्रांजैक्शन होती है वो किसके बीच में होती है? बिटवीन मेंबर्स और देयर अथोराइज एजेंट। अथोराइज एजेंट या तो खुद अपने बिहाफ पे क्या करते हैं? डील करते हैं, या फिर इन्वेस्टर्स के बिहाफ पे डील करते हैं। ऑल ट्रांजेक्शन आर रेगुलेटेड बाय रूल्स एंड बाय लॉज ऑफ द कंसर्न स्टॉक एक्सचेंज। जितने भी ट्रांजेक्शन होती है, ठीक है, वो किसके थ्रू रेगुलेट की जाती है? जो भी रूल्स बनाए होते हैं स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, उन रूल्स के थ्रू जो है ये डीलिंग की जाती है। इसके बाद आता है इट मेक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल टू द पब्लिक विद रिगार्ड टू द प्राइस एंड वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन टेक प्लेस एवरी डे। तो यहाँ पे क्या होता है? स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में एक अच्छा बेनिफिट ये भी है कि डे टू डे बेसिस पे जो भी ट्रांजेक्शन होती है या जो भी सिक्योरिटीज़ के प्राइस है, तो उन सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन पब्लिक को अवेलेबल हो जाती है, मिल जाती है एवरी डे बेसिस पे। ठीक है, इसके बाद आता है इट मे बी नोटेड दैट ओनली दो सिक्योरिटी कैन बी ट्रेडेड ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज विच हैव बीन ड्यूली अप्रूव फॉर द पर्पस बाय द स्टॉक एक्सचेंज अथॉरिटी। यानी कि उन्हीं सिक्योरिटीज़ को डील किया जाता है स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में जो कि लिस्ट करवाई गई है। ठीक है, जो लिस्टेड सिक्योरिटीज, सिर्फ उसी सिक्योरिटीज़ में हम क्या कर सकते हैं? डील कर सकते हैं। इसके बाद आता है फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज मार्केट। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में काफ़ी बार आए हुए हैं। स्टॉक एक्सचेंज मार्केट क्या होती है, ठीक है, इसके क्या फंक्शंस होते हैं, तो ये भी हम पढ़ लेते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन और आता है लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज़। किस तरीके से स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में सिक्योरिटी को लिस्ट किया जाता है, कुछ क्वेश्चंस है जो कि एग्जाम में आते हैं। स्टॉक एक्सचेंज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री।
स्टॉक एक्सचेंज बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इकोनॉमी की डेवलपमेंट के लिए। कौन कौन से फंक्शन है? पहला, प्रोवाइड रेडी एंड कॉन्टिन्यूस मार्केट, ठीक है, बाय प्रोवाइडिंग अ प्लेस वेयर लिस्टेड सिक्योरिटी कैन बी ब्रॉट एंड सोल्ड रेगुलरली एंड कन्वीनियंटली। अ स्टॉक एक्सचेंज इंश्योर्स अ रेडी एंड कॉन्टिन्यूस मार्केट फॉर द एग्जिस्टिंग शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स एंड government securities. This lends a high degree of liquidity to holding in this security because the investor can encash their holding as and when they want. पहला ये रेडी और कॉन्टिन्यूस मार्केट प्रोवाइड करते हैं। हम रेगुलर बेसिस पे जो है स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में क्या कर सकते हैं? डीलिंग कर सकते हैं। सेकंड ये है कि किसी भी इन्वेस्टर को अपने पैसा चाहिए किसी भी टाइम पे, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है? अपने पैसे को एनकैश करवा सकता है। उसी हाथों हाथ क्या करेगा? वो अपनी सिक्योरिटीज़ को सेल करेगा और जब भी उसके पास जो है अकाउंट में पैसा आ जाएगा। तो ये कहते हैं कि इट प्रोवाइड अ रेडी एंड कॉन्टिन्यूस मार्केट की वो अपनी इन्वेस्टर्स अपने सिक्योरिटीज़ को एनकैश करवा सकते हैं जब भी वो चाहे। सेकेंड है, इट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्राइजेज एंड सेल। स्टॉक एक्सचेंज मार्केट के अंदर हमें जो है डिफरेंट सिक्योरिटीज़ के प्राइस के बारे में पता चलता है। स्टॉक एक्सचेंज मेंटेन कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन टेकिंग प्लेस इन डिफरेंट सिक्योरिटीज एवरी डे एंड सप्लाइज रेगुलर इन्फॉर्मेशन ऑन देयर प्राइजेज and sell volume to press and other media. In fact, nowadays you can get information on minute-to-minute movement in prices of selected shares on TV channels. This enable the investor in taking quick decision on purchase and sell of the security in which they are interested. तो क्योंकि क्या होता है स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में हमें टाइम टू टाइम पे, ठीक है, एक मिनट की जो है प्राइस में जो भी मूवमेंट होती है उसकी रिगार्डिंग हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो उस इन्फॉर्मेशन के थ्रू हम जो है ये डिसीजन ले सकते हैं कि हमें सिक्योरिटीज़ को, कौन सी सिक्योरिटी को बाय करना चाहिए, कौन सी सिक्योरिटी को सेल करना चाहिए, क्योंकि हमें एक मिनट की मूवमेंट जो है प्राइस में पता चल रही है। और ये मूवमेंट जो है टीवी चैनल्स पे भी दिखाए जाते हैं, अलग अलग डिफरेंट टीवी चैनल्स पे हमें, ठीक है, पता चलता है। साथ ही साथ हमें गूगल्स वगैरह पे भी और बहुत सारे प्लेसेस पे जो है इन्फॉर्मेशन रेडीली अवेलेबल मिलती है जब भी हम किसी भी स्टॉक सिक्योरिटी के प्राइस के बारे में जानना चाहिए। उसके बाद जो थर्ड फंक्शन है ये है कि इट प्रोवाइड सेफ्टी टू डीलिंग एंड इन्वेस्टमेंट। जब भी हम स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में डील करते हैं तो हमें जो सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है, सेफ्टी प्रोवाइड की जाती है कि हमारी जो डिलीवरी और पेमेंट की जो टेंशन है वो मिट जाती है, क्योंकि यहाँ पे इससे रिलेटेड कोई भी टेंशन नहीं होती, ठीक है। हाथों हाथ डिलीवरी हो जाती है और पेमेंट भी होती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी होती है। इसको स्टॉक एक्सचेंज मार्केट यानी कि सेबी रेगुलेट करता है इस बिज़नेस को, ठीक है, इसलिए यहाँ पे कोई भी किसी भी तरीके का डर नहीं होता डीलिंग से रिलेटेड, डिलीवरी या पेमेंट से रिलेटेड। सो ट्रांजेक्शन ऑन द स्टॉक एक्सचेंज आर कंडक्टेड ओनली अमंगेस्ट इट्स मेंबर with adequate transparency and in strict conformity with its rules and regulation which include the procedure and timing of delivery and payment to be followed। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना कि रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो किया जाता है, यहाँ पे प्रोसीजर्स होता है, टाइमिंग होती है कि कब किस टाइम पे डिलीवरी की जाएगी और किस टाइम पे जो है पेमेंट होगी। तो ये सारी चीज़ें जो है रूल्स और रेगुलेशंस के थ्रू फॉलो की जाती है। तो यहाँ पे चांसेस बहुत कम है कि किसी भी तरीके के कोई भी फ्रॉड हो। तो दिस प्रोवाइड अ हाई डिग्री ऑफ सेफ्टी टू डीलिंग at the stock exchange and there is little risk of loss on account of non payment and non delivery। तो यहाँ पे बहुत ही कम रिस्क होता है, क्योंकि सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है वो क्या करती है, रेगुलेट करती है स्टॉक एक्सचेंज के बिजनेस को इंडिया में, और उसकी जो वर्किंग है, जो भी स्टॉक एक्सचेंज उसके अंदर वर्क करते हैं, ठीक है, उनको भी मॉनिटर करती है सेबी। सो सेबी regulate the business in stock exchange in India and it monitors the working of the stock brokers. Not only that, a stock exchange allows trading only in security that have been listed with it and listing any security. It satisfies itself about the genuineness and soundness of the company and provide for disclosure of certain information on regular basis. Though this may not guarantee the soundness and profitability of the company, it provides some assurance on their genuineness and enable them to keep track on their प्रोग्रेसेस। तो साथ ही साथ एक पॉइंट ये भी है कि मान लो अगर कोई कंपनी डूब जाती है, तो जब भी कंपनी को लिस्ट किया जाता है ना, तो बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन और प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है। तो उस प्रोसीजर के थ्रू, उस रूल रेगुलेशन के थ्रू ये जाना जाता है कि ये कंपनी जो है वो साउंड है या नहीं है, और रेगुलर बेसिस पे भी उनसे जो है इन्फॉर्मेशन ली जाती है कि ये कंपनी किस तरीके से परफॉर्म की जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्रॉपर गारंटी देते हैं एक कंपनी साउंड है, प्रॉफिटेबल है। इसका मतलब ये नहीं है कि जब लिस्ट किया गया था, जब प्रॉपर चेक किया गया था सेबी ने कि हाँ ये जो है वो साउंड है, ठीक है, जो भी लॉज है, जो भी रूल्स रेगुलेशन है उसको कंप्लाई करती है, उसको फॉलो कर रही है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही किसी भी सिक्योरिटीज़ को जो है स्टॉक एक्सचेंज में लाया जाता है। लेकिन ये प्रॉपर गारंटी नहीं देता कि एक कंपनी जो है साउंड है या प्रॉफिटेबल है। हाँ, एश्योरेंस दिलाता है कि
यहाँ पे सारी चीज़ जो है वो जेन्युइन तरीके से, क्योंकि हमें हाथों हाथ हर एक चीज़ के, हर एक सिक्योरिटीज़ के प्राइस के बारे में पता चल रहा है। तो एक अच्छा बेनिफिट ये भी है हमारे इन्वेस्टर के पास कि वो जब चाहे अपनी सिक्योरिटी को बेच सकते हैं, जब उसको लगता है कि हाँ ये जो शेयर्स है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, तो वहाँ से पैसा निकाल सकते हैं और उस सिक्योरिटीज़ में पैसा लगा सकते हैं जहाँ पे उनको लगता है कि हाँ ग्रोथ इस कंपनी की ज़्यादा हो रही है, प्रॉफिट अच्छा हो रहा है, डिविडेंड अच्छा हो रहा है, तो वहाँ जो कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करी वहाँ से पैसा निकाल के उस कंपनी में लगा सकते हैं जहाँ पे कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। ठीक है, इसके बाद आता है इट हेल्प mobilization of saving and capital formations. Efficient functioning of stock market create a conducive climate for an active and growing primary capital market. This helps in mobilizing saving for investment in industrial and commercial establishment for meeting their financial requirement without much difficulty. Not only that, the stock exchange, by virtue of providing liquidity and safety to dealing and investment in shares and arranging investors' educations, encouraging the habit of saving, investment and risk taking among the common people. This greatly helps mobilization of saving for investment in corporate and government securities and contribute to the capital formation. क्या होता है कि कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि जो भी सेवर्स है, जो अपनी इन्वेस्टमेंट को सेव करते हैं, वो कहीं ना कहीं वो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में क्या कर सकते हैं, अपनी सेविंग को लगा सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे कि वो अच्छा खासा रिटर्न जो है वहाँ से ले सकते हैं अपनी सेविंग में। और जो भी अमाउंट है, जो भी सेविंग है, वो कॉर्पोरेट के पास चली जाती है जिसको नीडेड है। ठीक है, एक तरफ जो है अमाउंट सरप्लस में है, एक तरफ क्या है डेफिशिएंसी में है। तो इन्वेस्टर के पास जो भी सेविंग है वो अपने स्टॉक एक्सचेंज में या फिर बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर को दे सकते हैं ताकि वो कहीं पे फर्दर इन्वेस्ट करे और उनकी सेविंग्स को क्या करे, बढ़ाए। ठीक है, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। इट हेल्प्स मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग एंड कैपिटल फॉर्मेशन। उसके बाद आता है बैरोमीटर या मेजर्स ऑफ इकोनॉमिक एंड बिजनेस कंडीशन। कहीं ना कहीं हमें शेयर मार्केट के थ्रू ये भी पता चलता है कि हमारी इकोनॉमी की कंडीशन किस तरीके की है, हमारा बिजनेस किस तरीके से फॉर्म हो रहा है, क्योंकि शेयर के प्राइजेस में जो है हमारी इकोनॉमी की कंडीशंस को भी रिफ्लेक्ट किया जा रहा है। यानी कि अगर शेयर्स के प्राइस बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी भी अच्छा परफॉर्म कर रही है, शेयर्स के प्राइस गिर रहे हैं तो हमारी जो इकोनॉमी है वो क्या है, डिप्रेशन में है, कहीं ना कहीं स्लो डाउन हो रही है। ये हमें जो है शेयर मार्केट के शेयर के प्राइजेस से पता चलता है। तो इसके थ्रू, जो शेयर मार्केट के थ्रू, स्टॉक मार्केट के थ्रू हम जो है इकोनॉमी की कंडीशन या बिजनेस की कंडीशन के बारे में भी पता लगा सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ बिजनेस एंड द प्रिवेलिंग प्राइसेस इन द स्टॉक एक्सचेंज रिफ्लेक्ट द चेंजिंग कंडीशंस and the economic health of a country, as the shares prices are highly sensitive to development in economic, social and political environment. It is observed that during period of economic prosperity the share prices tend to rise. जब हमारी इकोनॉमी प्रॉस्पर करती है, आगे बढ़ती है, डेवलप कर रही है, तो उस समय हमारी जो शेयर्स के प्राइस होंगे वो क्या होंगे, बढ़ रहे होंगे। Conversely, price tend to fall when there is a economic stagnation or the business activity slow down as a result of depression. इसका उल्टा होगा कि हमारी इकोनॉमी अगर नीचे जा रही है, डाउनवर्ड जा रही है, तो हमारे जो शेयर्स के प्राइस है वो फॉल होने स्टार्ट हो जाएंगे। Thus the intensity of trading a stock exchange and corresponding rise or fall in the price of security act as a barometer of the economic health and prevailing business condition in the country. तो कहीं ना कहीं शेयर के प्राइजेस से, जो शेयर के प्राइजेस में फॉल हो रहा है, राइज हो रहा है, तो इससे हमें हमारी इकोनॉमी की हेल्थ के बारे में, प्रिवेलिंग क्या हमारी बिजनेस की कंडीशन है, क्या हमारी इकोनॉमी की कंडीशन है, उसके बारे में हमें पता चलता है स्टॉक के प्राइसेस से, सिक्योरिटीज़ के शेयर्स के प्राइसेस से। उसके बाद आता है बेटर एलोकेशन ऑफ फंड एज अ रिजल्ट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज मार्केट ट्रांजेक्शंस। फंड फ्लो फ्रॉम द लेस प्रॉफिटेबल टू मोर प्रॉफिटेबल एंटरप्राइजेज एंड दोज विद ग्रेटर पोटेंशियल ऑफ ग्रोथ। Does the stock exchange provide mobility to capital and facilities sound investment, and in the process the financial resources of the economy are better allocated. जैसे कि मैंने पहले वाले पॉइंट में भी आपको यही बात बताई थी कि मान लो एक कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है और एक कंपनी है वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो इन्वेस्टर चाहता है कि वो अपना पैसा उस कंपनी से निकाल ले जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है और उस कंपनी में डाल दे जो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है, जिसके ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा है, जो प्रॉफिटेबल दिख रही है। तो एक इन्वेस्टर ऐसा कर सकता है जब भी वो चाहे। ठीक है, वो अपने पैसे को एक अच्छे बेटर तरीके से वो क्या कर सकता है, एलोकेट कर सकता है। इसके बाद आता है हमारा इम्पोर्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द कंपनीज, इन्वेस्टर और सोसाइटी एज अ होल। सेम एग्जैक्ट यही क्वेश्चन आएगा, इसको ध्यान से समझिएगा
क्योंकि एग्जाम में मैंने देखा था स्टॉक एक्सचेंज मार्केट क्या होता है, ठीक है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, लिस्टिंग किस तरीके से की जाती है और इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेम है, आपका ऐसे क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में मिल जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज मार्केट जो है कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कंपनी अपनी सिक्योरिटीज़ को स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में क्यों लेके आना चाहती है, क्या बेनिफिट जो है कंपनी को इससे मिल रहा है। कंपनी whose security have been listed on a stock exchange enjoy a better goodwill and credit standing than other companies because they are supposed to be a financially sound। क्या होता है, जो भी कंपनी अपने स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में अपने शेयर्स को लिस्ट करती है वो बहुत ही अच्छी होती है, उसकी गुडविल जो होती है बहुत अच्छी होती है। साथ ही साथ क्रेडिट स्टैंडिंग भी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि अगर कंपनी को कभी लोन चाहिए बैंक से तो वो इजीली इस सिक्योरिटीज़ के थ्रू जो है वो ले सकती है। The market for their securities is enlarged as the investor all over the world become aware of such securities and have an opportunity to invest in them। क्या होता है ना कि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर वर्ल्ड वाइड जो है बहुत सारे इन्वेस्टर फैले होते हैं जो अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं डिफरेंट कंपनीज में। तो अगर आपकी कंपनी क्या है स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में लिस्ट है तो आपके पास बहुत ज़्यादा वैरायटी है, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है, बहुत ज़्यादा जो है आपकी सिक्योरिटी की डिमांड हो सकती है। तो आपको कहीं ना कहीं क्या पता चलेगा, इससे स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में अगर आपकी कंपनी के जो शेयर्स है वो लिस्टेड है तो आपके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो है आपको मिल सकते हैं जो आपकी सिक्योरिटीज़ में फंड्स को लगा सके। एज अ रिजल्ट ऑफ एनहेंस गुडविल एंड हायर डिमांड द वैल्यू ऑफ देयर सिक्योरिटी इंक्रीजेज और दस देयर बार्गेनिंग पावर इन कलेक्टिव वेंचर्स मर्जर एक्सेट्रा। ये भी आपको पॉइंट पता चल गया होगा कि जैसे कि आपने कंपनीज ने क्या किया, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट के अंदर अपनी कंपनी की शेयर्स को लिस्ट किया तो इससे एक फ़ायदा तो ये हुआ कि उस कंपनी की गुडविल बढ़ जाती है, क्योंकि लोगों को पता चलता है कि उसकी प्राइस किस तरीके से अप एंड डाउन जा रही है। सेकंड, उस कंपनी के जो शेयर्स की डिमांड है वो भी बढ़ती है, क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट मिलती है, ठीक है, कंपनी को। साथ ही साथ कंपनी की सिक्योरिटी की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो जाती है और जो कंपनी की बार्गेनिंग पावर है, जब भी कंपनी क्या करती है जॉइंट वेंचर करती है या फिर मर्जर के केसेस में, तो इन केसेस में कंपनी जो है वो क्या कर सकती है, बार्गेनिंग पावर जो होती है कंपनी की वो भी एनहेंस हो जाती है। उसके बाद होता है वाइल रेजिंग एडिशनल कैपिटल द डिसीजन रिगार्डिंग द मिक्स ऑफ सिक्योरिटी टू बी इशूड देयर क्वांटिटीज देयर प्राइसेस एंड द टाइमिंग ऑफ देयर इश्यूज बिकम क्वाइट कन्वीनियंट। जब भी हम एडिशनल कैपिटल को मार्केट में लाना चाहते हैं, रेज करना चाहते हैं, ठीक है, जब भी कोई भी कंपनी क्या करती है एडिशनल कैपिटल को रेज करती है, वाइल रेजिंग एडिशनल कैपिटल द डिसीजन रिगार्डिंग द मिक्स ऑफ सिक्योरिटीज, कि किस तरीके से उसको जो है सिक्योरिटीज इशू करनी है, तो डिसीजन रिगार्डिंग द मिक्स ऑफ सिक्योरिटी टू बी इशूड देयर क्वांटिटी देयर प्राइसेस एंड द टाइम ऑफ देयर इश्यूज बिकम क्वाइट कन्वीनियंट। वो बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है कंपनी के लिए कि कंपनी अपने जो है टाइम डिसाइड कर सकती है कब उसको इशू करना है, कितनी क्वांटिटी में इशू करना है, किस प्राइस पे इशू करना है, ये कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है। तो हमने 4 पॉइंट जो अभी पढ़े वो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ये है कि कंपनी की गुडविल बढ़ जाती है, कंपनी की जो क्रेडिट रेटिंग है, ठीक है, क्रेडिट स्टैंडिंग है एज कम्पेयर टू अदर कंपनी वो भी एनहेंस हो जाती है, ठीक है। साथ ही साथ जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग क्या करते हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो कंपनी के पास अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है। बहुत सारे लोग जो होते हैं वर्ल्ड वाइड उस सिक्योरिटीज़ के बारे में अवेयर होते हैं और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो कंपनी की वो एनलार्ज हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। थर्ड ये है कि कंपनी की गुडविल बढ़ रही है, कंपनी के जो शेयर्स की डिमांड है वो बढ़ रही है, उसके प्राइजेस बढ़ रहे हैं, ठीक है, और साथ ही साथ जो बार्गेनिंग पावर है इन केस ऑफ मर्जर, ठीक है, इन केस ऑफ वेंचर कलेक्टिव वेंचर्स, तो उस केस में भी बार्गेनिंग पावर जो होती है वो कंपनी की बढ़ जाती है। जब भी कंपनी को एडिशनल कैपिटल को रेज करना होता है, जो डिसीजन होते हैं कि हमारे सिक्योरिटी मिक्स किस तरीके का होना चाहिए, किस क्वांटिटी की हमें जो है वो शेयर्स को इशू करना है, किस प्राइस पे करना है, किस टाइमिंग पे करना है, तो ये बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है कंपनीज के लिए। इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनीज क्यों इंपॉर्टेंट है, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों स्टॉक एक्सचेंज मार्केट के मेंबर्स बनना चाहते हैं। तो अगर वो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट के मेंबर बन जाते हैं तो क्या इंपॉर्टेंस उसको उन लोगों को मिलती है, किसको, इन्वेस्टर्स को। दे इंजॉय द फैसिलिटी एंड कन्वीनियंस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द सिक्योरिटीज एट विल एंड एट एन अपॉर्चुन टाइम। जब भी उनको लगता है कि हाँ इस टाइम जो है ये कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है या इस टाइम ये कंपनी ऐसा परफॉर्म कर रही है, तो जब भी वो चाहे अपनी मर्जी से सिक्योरिटीज़ को सेल या बाय कर सकते हैं, ठीक है।
पहले ये पॉइंट हो गया कि अपनी सेविंग को जब भी वो चाहे, अगर बूम का पीरियड है तो वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, अगर लगता है कि कंपनी जो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है और उस समय वो अपने कंपनी के शेयर्स को क्या कर सकते हैं, वहाँ से निकाल के किसी ऐसी कंपनी में लगा सकते हैं जहाँ पे कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो उनके पास क्या होती है, कन्वीनियंस होती है ऑफ बाइंग एंड सेलिंग द सिक्योरिटी एट विल एंड एट एन अपॉर्चुनिटी टाइम, यानी कि जब उनके पास अच्छा टाइम होता है तो वो क्या करते हैं, डिसीजन क्विक वे में लेते हैं, क्योंकि उनको जो है प्राइजेस डे टू डे बेसिस पे, मिनट टू मिनट बेसिस पे उनके पास जो है वो सारी न्यूज़ जो है प्राइस के रिगार्डिंग पता होती है। Second, because of the assured safety in the dealing at the stock exchange, the investor are free from any anxiety about the delivery and payment problem. क्योंकि जो हमारी स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है वो क्या है, बहुत ज़्यादा सिक्योर है, क्योंकि यहाँ पे जो है सेबी क्या करती है, रेगुलेट करती है, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट को, साथ ही साथ जो भी स्टॉक ब्रोकर्स है उनकी वर्किंग को भी क्या कर रही है, रेगुलेट कर रही है, और यहाँ पे रूल्स और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग काम हो रहा है, प्रोसीजर फॉलो किए जा रहे हैं, किस टाइम पे डिलीवरी होगी, किस टाइम पे पेमेंट की जाएगी, तो वो सारी चीज़ें जो है पहले से ही मेंशन होती है। तो जो भी इन्वेस्टर है वो फ्री है किसी भी तरीके के रिस्क से, किसी भी तरीके की एंग्जाइटी से। उसके बाद होता है अवेलेबिलिटी ऑफ रेगुलर इन्फॉर्मेशन ऑन द प्राइसेस ऑफ सिक्योरिटी ट्रेडेड एट द स्टॉक एक्सचेंज हेल्प देम इन डिसाइडिंग ऑन द टाइम ऑफ देयर परचेज एंड सेल, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे टाइम प्राइस के बारे में हमें पता होता है, रेगुलर इन्फॉर्मेशन हमें मिलती रहती है, टाइम टू टाइम, मिनट टू मिनट इन्फॉर्मेशन हमें मिलती रहती है इन्वेस्टर्स को, तो उसको पता है कि कब उसको सिक्योरिटीज़ को परचेज करना चाहिए, कब सेल करना चाहिए। इट बिकम ईजियर फॉर देम टू रेज लोन फ्रॉम बैंक्स, ठीक है, अगेंस्ट देयर होल्डिंग इन सिक्योरिटी ट्रेडेड एट द स्टॉक एक्सचेंज, बिकॉज बैंक प्रेफर देम एज अ कोलेटरल ऑन अकाउंट ऑफ देयर लिक्विडिटी एंड कन्वीनियंट वैल्यूएशन। अब क्या होता है कि क्योंकि हमारा जो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है वो बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है, ठीक है, लिक्विडेट है, कि जब भी हमें पैसा चाहिए हम अपनी सिक्योरिटी को सेल करके जो है पैसा ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हमें बैंक से लोन चाहिए तो बैंक लोन किस बेसिस पे देता है कि हमें उनको कोलेटरल सिक्योरिटी के बेसिस पे कुछ ना कुछ चीज़ देनी पड़ेगी, चाहे वो हमारी प्रॉपर्टी हो चाहे कुछ भी हो। तो अगर एक इन्वेस्टर के पास शेयर्स है तो अपने शेयर के बेसिस पे क्या कर सकता है, मार्केट से लोन रेज कर सकता है और कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में अपने शेयर्स को जो है वो बैंकर को दे सकता है, उसको इजीली जो है वो लोन मिल जाएगा। अब यहाँ पे बात आती है, भाई हमें लोन लेने की क्या ज़रूरत है, जब हमारे पास हमारी इन्वेस्टमेंट है, हम उसको हाथों हाथ सेल हो रही है तो हम उसको बेच के पैसा निकाल लेंगे, हम क्यों बैंक के पास जाएंगे लोन लेने। एक बात यहाँ पे ये भी ध्यान रखना, क्योंकि जो सिक्योरिटी के प्राइस है, मान लो आपने 1000 जो है वो शेयर्स को परचेज़ किया, जिसके प्राइस क्या थे, 100 रुपीज़ थे जब आपने परचेज़ किया, तो 1 लाख रुपए के आपने शेयर्स को खरीद लिया। आपका ये मोटिव था कि आप लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर आप जो है स्पेक्युलेटिव पर्पस के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो। ये भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेक्युलेटिव और इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस है, ठीक है, उसकी भी सेपरेट वीडियो अगर चाहते हो तो आप बता देना, एग्जाम में काफ़ी बार आ चुका है। तो कहीं ना कहीं आपने 1 लाख रुपए के शेयर जो है वो खरीद लिए। अब ज़रूरी नहीं है कि 1 महीने बाद या 1 हफ्ते बाद उसकी जो प्राइस है वो सेम रहे, हो सकता है कि प्राइस बढ़ जाएंगे तो आप उसको सेल करके अपने पैसे निकाल लोगे, लेकिन आपके प्राइस जो है वो 1 लाख रुपए से 90,000 रुपये के शेयर रह गए। अब आप उस केस में आपको पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ गई, तो उस केस में आप लॉस तो लेना चाहोगे नहीं, आप क्या करोगे, उसको एट ए टाइम नहीं सेल करके आप बैंक से लोन ले लोगे, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि वो एज़ कम्पेयर जो इंटरेस्ट रेट आप पे कर रहे हो वो कम पे कर रहे हो जितना आपका लॉस हुआ है उसके मुताबिक, ठीक है। तो इस केसेस में जो है हम क्या करते हैं, लोन ले सकते हैं बैंक से और आपको लोन इजीली मिल जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ द सिक्योरिटीज़, ठीक है, जो भी आपके पास सिक्योरिटीज़ है जो भी उसके बेसिस पे आपको इजीली लोन मिल जाएगा। आई होप आप सभी को ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट फॉर सोसाइटी के लिए क्या बेनिफिट है स्टॉक एक्सचेंज मार्केट का, ठीक है। सोसाइटी में सारे आगे, चाहे वो कंपनीज हो चाहे वो इन्वेस्टर्स हो, तो इट इंड्यूस पीपल टू सेव एंड इन्वेस्ट इन लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़। कहीं ना कहीं ये लोगों को क्या करता है, इंड्यूस करता है कि वो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ के लिए, अब लॉन्ग टर्म के लिए जो है अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो भी उनकी सेविंग है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, विच लीड टू इंक्रीज कैपिटल फॉर्मेशन इन द कंट्री। जब लोग अपना पैसा अपने घरों से निकाल के स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में लगाते हैं तो उस स्टॉक एक्सचेंज मार्केट का पैसा आपस में घूमता रहता है और कहीं ना कहीं ये कैपिटल फॉर्म होती है, बिजनेसेस को मिलता है जो आगे पैसा इन्वेस्ट कर सकती है किसी प्रोजेक्ट में और इससे पैसे को इंक्रीज कर लेती है। Facility for convenient purchase and sale of securities at the stock exchange provide an indirect support to new issue market which help in promotion and expansion of industrial activity and contribute to increase in the rate of industrial growth। कहीं ना कहीं
जो भी हम सिक्योरिटीज़ को परचेज या सेल करते हैं स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में, कि इनडायरेक्ट वे में क्या कर रहे हैं, न्यू इशू मार्केट को सपोर्ट कर रहा है, जो हेल्प करती है, ठीक है, उसके प्रमोशंस में। न्यू सिक्योरिटी मार्केट क्या होती है कि हम जब पहली बार मार्केट में जो है सिक्योरिटीज़ को इशू की जाती है कंपनी के द्वारा, ठीक है, जब कंपनी नई सिक्योरिटीज़ को मार्केट में इशू करती है तो उसको हम बोलते हैं न्यू इशू मार्केट। क्यों मार्केट में इशू जो है सिक्योरिटीज़ को करती है, क्योंकि कंपनी का मेन मोटिव है कि वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहती है, ग्रोथ करना चाहती है, तो उस बेसिस पे वो क्या कर रही है, नए इश्यूज़ को मार्केट में ला रही है। तो ये हेल्प करते हैं उन बिजनेसेस की कि वो क्या कर सकते हैं, मार्केट से फंड्स को रेज कर सकते हैं, एंड दे कैन कंट्रीब्यूट टू इंक्रीज इन द रेट ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। अभी इससे क्या होगा कि हमारी जो इंडस्ट्री की ग्रोथ है वो भी बढ़ जाएगी। इसके बाद आता है स्टॉक एक्सचेंज फैसिलिटेट री एलोकेशंस ऑफ द फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू मोर प्रॉफिटेबल एंड ग्रोइंग इंडस्ट्रियल यूनिट्स बिकॉज इन्वेस्टर कैन ईजिली रीशफल देयर इन्वेस्टमेंट। अब क्या होता है कि कहीं ना कहीं इन्वेस्टर के लिए ये बेनिफिट है कि वो अपने इन्वेस्टमेंट को रीशफल कर सकते हैं। मान लो कोई सिक्योरिटी कोई भी स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म नहीं करी, या फिर कोई भी शेयर्स जो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, तो वहाँ से पैसा निकाल के उसमें लगा सकते हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो क्योंकि इन्वेस्टर्स के पास टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन होती है तो उस बेसिस पे डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। हमने कहा था कि न्यू इशू मार्केट को एक तरीके से इनडायरेक्ट वे में सपोर्ट मिल रहा है। किस तरीके से इनडायरेक्ट वे में सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि जैसे कि आप ICICI डायरेक्ट की बात करते हैं, ठीक है, बहुत सारे जो है DCB बैंक ने भी क्या किया है, सिक्योरिटी मार्केट में डील करती है, ठीक है। डीमेट अकाउंट के थ्रू जो है आप क्या कर सकते हो, शेयर्स को बाय या सेल कर सकते हो, और IPO जो आते हैं उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो जो भी मार्केट में कंपनी जो है क्या करती है, IPO को इशू करती है, ठीक है, IPO के थ्रू जो शेयर्स में शेयर्स इशू करती है उसके थ्रू फंड्स रेज करती है। फंड्स रेज करने के बाद जो IPO है, ठीक है, जो शेयर्स है वो क्या आ जाते हैं, सेकेंडरी कैपिटल मार्केट में आ जाते हैं, और वहाँ पे जो है आपस में इन्वेस्टर क्या करते हैं, उन सिक्योरिटीज़ में डील करना स्टार्ट कर देते हैं, और जो कंपनी है उसको उसका पैसा मिल जाता है, ठीक है, ताकि वो क्या कर सके, एक प्रॉफिटेबल वे में जो है बिजनेस में इन्वेस्ट कर सके। इसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो आती है कि किस तरीके से ये जो है मार्केट में शेयर्स को इशू करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी एट द स्टॉक एक्सचेंज एंड द मूवमेंट इन द शेयर प्राइसेस रिफ्लेक्ट द प्रिवेलिंग इकोनॉमिक हेल्थ। कहीं ना कहीं जो भी हम स्टॉक एक्सचेंज में डील कर रहे हैं, तो जो भी स्टॉक के प्राइसेस है, शेयर्स के प्राइसेस है, वो हमारी इकोनॉमी की कंडीशंस और बिजनेस की कंडीशंस के बारे में बताते हैं। सिंस गवर्नमेंट सिक्योरिटी आर ऑल्सो ट्रेडेड एट द स्टॉक एक्सचेंज द गवर्नमेंट बोरिंग इज हाईली फैसिलिटेड। क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या है, ट्रेड की जाती है स्टॉक एक्सचेंज में, तो गवर्नमेंट क्या करती है, बोरिंग्स भी करती है, ठीक है। ये थी आज की हमारी वीडियो। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम जो है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, हमारे किस तरीके से सिक्योरिटीज़ को जो है वो लिस्ट किया जाता है, और बहुत सारे जो टॉपिक है स्टॉक एक्सचेंज मार्केट से रिलेटेड हम आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।